गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बोरॉन फैमिली को। ठीक है, बोरॉन फैमिली के हमारे पास 2 लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बोरॉन फैमिली में तुम्हें बता दिया था, इसके ओर्स के बारे में हमने बात करी थी, अबंडेंस के बारे में हमने तुम्हें जो जर्नल से इंट्रोडक्शन था इसका वो दे दिया था। अब देखो हमने क्या बोला था, जब हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि बोरॉन से लेके थैलियम में जब हम मूव कर रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और +1 भी शो कर रहा है। तो जनरली जब होता क्या है बेटा, जब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ Mn+3, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम +3 की बात कर रहा हूँ, गैलियम +3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो ये मेनली क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अगर बोरॉन फैमिली के मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो वो क्या रहेंगे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड रहेंगे। और वहीं अगर +1 है, अगर मैं बात करूं किसकी, M+ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं थैलियम प्लस की, इसका मतलब ये क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात हम क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इससे पहले पूछा गया, बिल्कुल जनरल से बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर से। तो Mn+1 में और +3 हमें पता है +1 में भी एग्जिस्ट कर रहा है और +3 में भी एलिमेंट। तो जब अगर +1 में है तो वो क्या रहेगा बेटा, आयनिक रहेगा, और +3 में आते आते वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर का हो जाने वाला है। इसका मतलब अगर आयनिक है तो वाटर में डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, और अगर कोवेलेंट है तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइवेलेंट, मतलब ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, M+3 में स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट और हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं वाटर के थ्रू। जैसे हमारे पास है BCl3, ठीक है, वाटर के साथ जाएगा तो बनाता है BOH होल थ्राइस, या इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड H3BO3 भी तुम इसको बोल सकते हो। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, H3BO3, H3BO3। ठीक है, अब ये जो बोरिक एसिड है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये वाटर के साथ फर्दर जाएगा और OH- को क्या करेगा, गेन करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बात हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे थे, हमें ये बात एकदम क्लियर है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो +3 और +1 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। +1 में एग्जिस्ट करने का रीजन हमने बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं कि अगर Mn+ में है तो इसका मतलब वो आयनिक है, और अगर +3 में है इसका मतलब वो क्या है बेटा, कोवेलेंट है। हम बात कर रहे हैं अगर ट्राइवेलेंट है तो ये क्या होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, वाटर के थ्रू क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। तो अगर हमने बोला BCl3 जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे बोरॉन क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, BCl3 अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, अगर हम इसका क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बोरिक एसिड HBOH होल थ्राइस। अब ये क्या करेगा, फर्दर वाटर के साथ जाके एक OH को और अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, BOH होल 4-। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 4 बॉन्ड। इससे ज़्यादा ये एक्सिड नहीं कर पाएगा, एक्सपांड नहीं कर पाएगा अपने बॉन्ड्स को। क्यों, क्योंकि मैं पता है बोरॉन सेकंड फैमिली का मेंबर है, इसके पास केवल S और P ऑर्बिटल्स होते हैं। इससे पहले लेक्चर्स मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोली होंगी कि अगर सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसकी कोवेलेंसी 4 होने वाली है, 3rd 4th 5th 6th की बात करेंगे तो 4 से ज़्यादा ये हो सकती है। जैसे इसके ठीक नीचे मैं तुम्हें दिखा रहा बेटा, इसको प्रॉपर नोट भी करना है। ये जो स्टार्ट की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आई पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए एक बार इसको मैं रिवाइज टाइप तुम्हें करा रहा हूँ। इससे पहले ये जब हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ये पार्ट वहाँ पे हो चुका था वैसे। ठीक है, जो बेसिक सी चीज़ें छूटी हुई हैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो हो गया बोरॉन का। तो बोरॉन क्या बनाना, ऑर्थोबोरिक एसिड फर्दर OH को गेन कर रहा है और क्या बनाता है, BOH होल 4 और नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 4 हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, 4 हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है इतनी बात। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो रहा है, AlCl3 वाटर के साथ जाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, AlH2O होल 6। क्लियर है बात, ये क्या बनाएगा, AlH2O होल 6, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 3 HCl आयन हो गए हैं रिलीज। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे एक बार हमने करा था बेटा, जब नाइट्रोजन फैमिली कर रहे थे तो मैं तुम्हें बताया था जो BCl3 है, ठीक है, Cl Cl Cl, ये क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं किसके थ्रू, OH के थ्रू। जो Cl है 3, ये क्या हो रहा है, वाटर के OH से रिप्लेस हो रहे हैं। Cl हट के यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा, OH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, OH। तो क्या हो जाएगा, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, Mn+, Mn3+। अगर ट्राईवैलेंट है, अगर मोनोवैलेंट है इसका मतलब आयनिक, अगर ट्राईवैलेंट है इसका मतलब कोवैलेंट। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसका,
कोवेलेंट का तो क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, किस केस में, जब हम बोरॉन की बात कर रहे हैं। और फर्दर वाटर के साथ जाके क्या बनाएगा बेटा, BOH4-। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें, AlCl3 क्या कर रहा है, H2O के साथ बना रहा है 6। यहाँ पे देखो Al जो एल्यूमिनियम है कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है। एल्यूमिनियम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 4 OH ग्रुप ऐड है, जबकि यहाँ कितने बेटा, 6 H2O ऐड है। इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, वो हम बातें करेंगे। बट अभी इतनी सी बात समझ लो, यहाँ पे OH4 है, जबकि यहाँ पे हमने कितने H2O लिए हैं, 6 H2O। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सपांड कर सकता है अपने कोवैलेंसी को। क्लियर है, तो नोट डाउन करो बेटा, ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ, जैसे मैंने तुम्हें इससे पहली क्लास में थैलियम के बारे में बात करी थी लाइव क्लास में, कि अगर हम गैलियम की बात करें, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो एक बार, अगर GaCl2 की बात करें, ये तुम्हारे पास 2, ठीक है, GaCl2, अगर इसकी तुमसे पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ये कैसे ब्रेक होता है बेटा, ये ब्रेक होगा गैलियम प्लस में प्लस GaCl4 माइनस में, इस तरीके से। मतलब गैलियम +1 शो करेगा, ठीक है, +2 शो नहीं करने वाला है। ये किस में टूटा, Ga और GaCl4 में। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे GaCl2 की, तुम्हें केवल GaCl2 दिया रहेगा, ये 2 यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, तो तुम्हें अपने आप ये थोड़ा ध्यान लगाना होगा कि ये क्या तुम्हारा ऑलरेडी 2 है, 2 GaCl2। अगर इसको ब्रेक करते हो तो गैलियम +1 ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है, और क्या रहेगा यहाँ पे +4 में। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ बेटा तुम्हें, ठीक है, हर किसी के नोट में होने चाहिए। हमने क्या बोला था कि जो बोरॉन है बेटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और अमॉर्फस फॉर्म में। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है बेटा उसके क्या है, लो रिएक्टिव है, जबकि अमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्रिस्टलाइन के कंपेयर में अमॉर्फस ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बोरॉन की अगर आइसोटोप्स की बात करें तो हमारे पास 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा, B10 और B11। B10 और B11 आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है बेटा 5, बट अगर इसके मास की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक मास यहाँ पे 11 है बेटा, जबकि यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है 10। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कि गैलियम Cl2, GaCl2 का ऑक्सीडेशन नंबर गैलियम में +1 एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, अगर हम इसके आइसोटोप की बात करें, किसके आइसोटोप्स की, बोरॉन की, तो हमारे B10 और B11 में प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर है बात, आइसोटोप तुम्हें सभी को पता है, थोड़ा सा और पूछा नहीं जाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जान सकते हो कि जो बोरॉन है बेटा, बोरॉन अगर 10 में है, B10 है, तो ये 19% प्रेजेंट रहता है, जबकि 11 में 81% प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है B3H6N3, 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 इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आगे कहीं ना कहीं वापस से काम आएगा, ब्लॉक केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे इसको, बट ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बने, जितना हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें समझ आ गया M+ और M3+ की। दूसरी बात मैंने क्या बात करी बेटा, गैलियम में ये ब्रेक होगा गैलियम प्लस में और Cl4 माइनस में, ठीक है। दूसरी बात कि जो बोरॉन है इसके आइसोटोप्स 2 हैं, B10 एंड B11, ठीक है। अगर उसकी प्रेजेंस की बात करेंगे तो 19% है कहाँ पे, जब 10 की बात कर रहे हैं, और 81% प्रेजेंट है 11 में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये 2 चीज़ें तुमसे पूछी जाती है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा B3H6N3, ये थोड़ा छोटा यहाँ पे देख लो, B3H6N3, क्या नाम है इसका, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये टॉपिक वाइज लिखना है इसको लाइन से, ताकि समरी टाइप बने, एक ही बार में समझ जाए चीज़ों को रटना ना पड़े, ठीक है। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मूला है BN, BN मतलब है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। इसका हम क्या बोलते हैं, दूसरा हम क्या है, बोराजोन भी है, बोरोजोन भी इसको बोला जाता है। और ये होता है बेटा स्लिपरी वाइट सॉलिड, स्लिपरी वाइट सॉलिड। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है, BN, स्लिपरी वाइट है, सॉलिड में मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज इसको क्या बोला जाता है, बोराजोन भी बोला जाता है। और इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करूं तो क्या है, B3H6N3, इसका स्ट्रक्चर एक बार तुम लोग देख लेना।
दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बी एन है ये क्या है बेटा, कोवेलेंट नेचर का है। बी एन क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। आगे वापस से बोल रहा हूँ, बी एन कोवेलेंट नेचर का है, इसका मतलब वाटर के साथ जाके रिएक्शन नहीं करने वाला है। क्लियर है बात? ये जितने क्वेश्चंस थे समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर पूछा गया टी आई थैलियम TL2O और TL2O3, इन दोनों में ही अगर तुमसे पूछा गया बेटा कौन ज़्यादा बेसिक है, किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, TLO और TLO3 की अगर मैं बेसिसिटी की बात बेसिक की बात कर रहा हूँ कि कौन ज़्यादा बेसिक है, तो ये रहेगा बेटा TL2O। बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, लाइक Na2O, इसको लिख सकते हो लाइक Na2O, लाइक Na2O। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा कहीं ना कहीं पूछे गए थे ऑप्शंस के साथ, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट इसके आंसर्स बता दिए कि इनका क्या नाम है। ठीक है, स्लिपरी वाइट सॉलिड एक बार ही पूछा गया था। ठीक है, दूसरा इसमें बेसिक कौन है ज़्यादा, TL2O और TLO3 में, तो हमें कौन बोलेंगे, TL2O। और ये कैसा होता है बेटा, लाइक N2O टाइप का। तो इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है तो यहाँ से देख सकते हो इसको। दोनों ही बातें क्लियर होगी, ये पॉइंट क्लियर हैं सबके सब। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ये 4 क्यों है यहाँ पे, 6 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, 8 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास है ही क्या बेटा, बोरॉन के पास केवल S और P है, जबकि एल्यूमिनियम के पास क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, SP and D। ये तो इनऑर्गेनिक्स जब से स्टार्ट करेगी तब से तुम्हें समझ आ गया होगा। ये बातें क्लियर है सबकी सब, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 5 के 5 क्लियर है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास रिएक्शन ऑफ बोरॉन। बोरॉन की अगर रिएक्शंस की बात करी जाए, ठीक है, तो बोरॉन की जब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो पहली चीज़ मैं तुम्हें एकदम क्लियर करता हूँ, मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उसकी रिएक्टिविटी क्या पढ़ी थी, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब मैं जब बोरॉन की बात कर रहा हूँ, ये जो बोरॉन लिखा है ये क्या होगा, अमॉर्फस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो बोरॉन बेटा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे, क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, तो ये बनाएगा क्या, B2O3। क्या बोला मैंने, जो बोरॉन है, लिख भी सकते हो इसको कि ये बोरॉन क्या होगा, अमॉर्फस फॉर्म में होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है बेटा, रिएक्टिव नहीं है। तो अमॉर्फस फॉर्म में जब ये ऑक्सीजन के साथ जा रहा है तो क्या करेगा बेटा, B2O3 ये बनाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इम्प्योर बोरॉन इन एयर फॉर्म ऑक्साइड, ये क्या तुम्हारा इम्प्योर बोरॉन है। क्यों? क्योंकि जो प्योर बोरॉन होता है बेटा उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये एक लाइन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोरॉन जब भी ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो B2O3 बनाएगा। सिसक्यू ऑक्साइड भी बोला जाता है इसको, सिसक्यू ऑक्साइड। सिसक्यू ऑक्साइड। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम याद रखना बेटा, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी, स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो नाम है इनको याद रखना है। सिसक्यू ऑक्साइड B2O3 को बोला जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया, जब हम बोरॉन को हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कौन से बोरॉन को बेटा, इम्प्योर बोरॉन को, और कौन से इम्प्योर बोरॉन को, अमॉर्फस फॉर्म में जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा बेटा, B2O3 देगा। तो रिएक्शन ऑफ बोरॉन, ये समझ आ गया, ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद में तुम्हें वापस पूरी रिएक्शंस दिखाता हूँ कि अगर हम बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो B2O3 बनेगा, सल्फर के साथ सेम क्या हो जाएगा, B2S3 बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बन जाएगा, Bn। अब ये Bn क्या है बेटा, अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें, Bn के बारे में अभी क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो Bn है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरोजोन है, और ये क्या बेटा, कोवेलेंट नेचर का है। ठीक है, ये क्या तुम्हारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है Bn, और क्या बेटा, कोवेलेंट नेचर का है। यहाँ पे वापस से लिख लेना, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर का है। सेम चीजें बहुत बार रिपीट होती हैं बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं सोचना कि हमें इतनी चीजें रटनी है, मैं वापस से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट अपने यहाँ पे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि इनऑर्गेनिक पढ़ते ही नहीं है। तुम में से भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं होगे इनऑर्गेनिक, कि छोटा सा सब्जेक्ट है देख लिया जाएगा, बट सबसे ज़्यादा बेटा जहाँ पे मार्जिन बनता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। ठीक है, और सबसे कम मार्क्स इसमें आते हैं बच्चों को, इनको लगता है कि रटनी है चीज़ें। याद रखने वाली बातें बेटा, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ, जो 2 की टेबल थी, 2 4 6 8, ये कभी तुमने समझी थी क्या? याद ही है ना आज तक भी। ठीक है, ये चीज़ें याद है तुम्हें? अपना नाम तुमने क्या कभी समझा था कि मेरा नाम ये क्यों है? याद हो गया ना, सेम उस चीज़ों से टच में रहे तो। सेम चीज़ इनऑर्गेनिक भी है बेटा। ठीक है, उसको
एकदम मिथ टाइप का बना दिया है या हवा बना दिया कि ये रटना है रटना है। एक्चुअली तुम रटते सभी हो, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है रट सभी रहे हो, समझने वाली चीज़ें भी इसमें, ऐसा नहीं कि समझने वाली चीज़ें नहीं है, बट जितना ज़्यादा टच में रहोगे बेटा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है सब्जेक्ट, ठीक है। तो कम से कम एक पार्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लेना। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो मैं समझ आती होगी वो चीज़ें, ठीक है। इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, अगर 2-3 बार इस सेम रिएक्शंस को तुम देखो तो समझ आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, B2O3 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे B2S3 बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके आगे लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार बना लेना। N2 के साथ ये क्या बना रहा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बना रहा है, और ये होता है कोवेलेंट नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट है अगर X2 के साथ जाएगा, B X2 के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, BX3। किस टाइप का BX3 बेटा, जैसे हमने बोला BCl3, BR3, BI3 और एक क्या है यहाँ पे BF3, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाएगा बेटा, हैलाइड्स बनाएगा, इस तरीके के हैलाइड्स बनाएगा BX3 टाइप के। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा फिर, ये रिएक्शंस तो पूछेगा नहीं कि पूरी सब्जेक्टिव पेपर तो आ नहीं रहा, तो तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर। क्या पूछा जाएगा बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इसमें पूछ लेगा कि एसिडिक कैरेक्टर बताओ, ठीक है। अब बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तुम्हें पता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। इसमें क्या होता है बेटा, बोरॉन की अगर मैं बात करूं, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वापस से पढ़ा हुआ है, एक बार देख लो ध्यान से। इसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अभी बोरॉन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। इसका मतलब बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें तुमसे पूछा जाएगा बेटा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। किसका एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाएगा बेटा, देखना यहाँ पे लिख देता हूं BF3 जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं एक बार रिवाइज कर लो चीजें कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाएगा। ये तो हमें समझ आ गया कि हैलोजन के साथ जाके हैलाइड बना रहा है, BX3 टाइप का हैलाइड। अब इससे पूछा जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एसिड है। बट BF3 के केस में सबसे ज्यादा BF3 को क्या होना चाहिए था, एसिडिक होना चाहिए था, बट उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, इसमें क्या होती है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है बैक बॉन्डिंग में, याद आ रहा है बैक बॉन्डिंग, कि एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे शेयर कर रहा है या पीछे दे रहा है। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या, ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से कम एक एलिमेंट सेकंड पीरियड के होने चाहिए, दोनों ही है तो बहुत अच्छा है। एनर्जी लेवल इनका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो BF3 क्या होगा यहाँ पे, सबसे कम एसिडिक होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा कौन होगा, BI3। सबसे ज्यादा कौन होगा, BI3। क्या होगा सबसे ज्यादा, एसिडिक होगा। रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। लिखने का रीजन ये थोड़ा याद रहेगा, पहले ही पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दो के दो सेकंड पीरियड के, एनर्जी लेवल कम है बोरॉन और फ्लोरीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा पीछे। तो फ्लोरीन ने ही अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, सबसे कम एसिडिक नेचर का होने वाला है यहाँ। क्लियर है बात है, ठीक है। फिर बोरॉन NaOH के साथ जब जाएगा तो बनाएगा Na3BO3। ये रिएक्शंस तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। अमोनिया के साथ वापस से इनऑर्गेनिक बेंजीन, थर्ड टाइम आ गया बेटा BN, इनऑर्गेनिक बेंजीन थर्ड टाइम है, कोवेलेंट नेचर का, वापस बता दे रहा हूँ। और अगर बोरॉन मेटल के साथ जाएगा बेटा तो ये बनाता है क्या तुम्हारा, मेटल बोरेट, BMXBY। X और Y क्या है यहाँ पे, जो क्रॉस करेंगे आपस में, ये बनेगा MXBY, ठीक है। क्लियर है बात है, ठीक है, नोट कर लो इसको। ये है बोरॉन की सभी रिएक्शंस यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको देख लो आराम से। ये था पहला, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि बोरॉन क्या है, एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है वैसे यही है। एक तो B2O3 सिस्की ऑक्साइड है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली, कौन सी, अमॉर्फस के साथ। अमॉर्फस में भी कौन सा, इम्प्योर, क्यों, क्योंकि प्योर क्या, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा BN वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BX3 के साथ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे पास एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो नोट करो बेटा, इसको नोट कर लो।
रिएक्शन विथ अदर एलिमेंट्स, बोरॉन के रिएक्शंस की तो बात कर ली, अदर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई एलिमेंट है एम, एल्यूमिनियम है, एल्यूम के नीचे जो भी एलिमेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, M2O3 टाइप का, M2O3 टाइप का कोई कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है। जैसे तुमने सबसे कॉमन देखा है Al2O3, ठीक है। अगर कोई मेटल है, कौन सा, कोई भी एलिमेंट है किसका, बोरॉन फैमिली का, O2 के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, M2O3 टाइप का, जैसे Al2O3 है। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ, वहां पे Bn बन रहा था, यहाँ पे Aln बनेगा। वहां पे क्या बन रहा था, Bl, यहाँ पे क्या बन रहा था, Bn बन रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, Aln। Bn क्या होता है, कोवेलेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि Aln क्या है बेटा, आयनिक है। वाटर के अंदर फर्दर जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज करेगा और क्या बना देगा, AlOH होल थ्राइस। ये ज़्यादा रिएक्शंस दिखाई नहीं जाती हैं, बट यहाँ तक पूछा जाएगा तुमसे Aln, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, आयनिक नेचर का। वापस से लिख लेना यहाँ पे साइड में कि Bn क्या है, कोवेलेंट है, छोड़ेगा नहीं पीछा तुम्हारा। Bn कोवेलेंट, जबकि Aln क्या है, आयनिक नेचर का है। वाटर के साथ जाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, अमोनिया गैस रिलीज करेगा और AlOH होल थ्राइस यहाँ पे बनने वाला है, प्रेसिपिटेट। X2 के साथ अगर हैलोजन के साथ जाएगा, अगर कोई भी एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MX3 टाइप का हैलाइड यहाँ पे बनाएगा, AlCl3 टाइप का, AlCl3 टाइप का कोई हैलाइड यहाँ पे बन जाएगा, AlCl3। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, इतना ज़्यादा इसमें कुछ परेशान होने वाली बातें हैं नहीं, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर ये जो एलिमेंट्स हैं एसिड के साथ जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, MCl3 टाइप का कोई, और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है। बट एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, ठीक है। बट जो एल्यूमिनियम है ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaAlO2 या Na3AlO3। तो दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या बेटा, एम्फोटेरिक है। ये रिएक्शंस तुम्हें बताती है कि ये एसिड और बेस है। कभी कभी अगर प्रूफ करने के लिए आ गया कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे बनेगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है इसकी बनने की। मेटल अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, एस ब्लॉक थोड़ा याद करो, थोड़ा सा एस ब्लॉक में जाके घुसोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि जो मेटल है अगर अमोनिया के साथ जाएगा तो मेटल अमाइड बनाएगा, या अगर एलिमेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, अमाइड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ये रिएक्शंस कुछ ज़्यादा हैं, आज देख लेना इनको एक बार। ये चीज़ क्लियर है सभी को, फर्स्ट ये बात क्लियर है, ठीक है। इसमें देख भी लेना, नोट भी सभी का सब करना है। थर्ड हमने बोला था रिएक्शन बोरॉन की अमॉर्फस फॉर्म में, ये 1 2 3 4 ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये देख लेना। अदर एलिमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ M2O3, ठीक है, हैलोजन के साथ MX3, इसमें कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन के साथ अगर एल्यूमिनियम जाएगा, बोरॉन जा रहा था Bn, एल्यूमिनियम जाएगा तो Aln। डिफरेंस क्या है, Bn क्या है, कोवेलेंट है, Aln आयनिक है। तो इसका मतलब वाटर में जाएगा, अमोनिया रिलीज करेगा और AlOH होल थ्राइस फर्दर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि अगर कोई एलिमेंट HCl के साथ जा रहा है, कोई एलिमेंट मतलब बोरॉन फैमिली का, तो MCl3 कुछ बन रहा है यहाँ पे। जबकि एल्यूमिनियम क्या है बेटा, एल्कली के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaAlO2, ठीक है। और अगर अमोनिया के साथ जाएगा तो फॉर्म होगा अमाइड। अब ये देखो बेटा, बोरॉन के चाहे ऑक्साइड की बात करें चाहे हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, अगर बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि ये क्या है बेटा, एम्फोटेरिक बनाएगा, Al और कौन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम बोरॉन के ऑक्साइड की बात करेंगे या बोरॉन के हाइड्राइड की बात करेंगे, दो के दो क्या होंगे बेटा, बेस दो के दो एसिडिक नेचर के होंगे। बात करेंगे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के, तो ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। जबकि इंडियम और अगर थैलियम की बात करेंगे तो ये क्या होंगे बेटा, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है, हो गया। रिएक्शन विथ एसिड, बोरॉन इज नॉट, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ये लिखा सकता था तुम्हें, ठीक है। इसको डायरेक्ट
इस तरीके से लिख सकते थे हम कि अगर मैंने बोरॉन की बात करी तो ये H+ और OH- में रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, इतना लिखा के छोड़ सकते थे इसको, बट तुम्हारे नोट्स के लिए मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूँ, इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना, समझ भी लेना। बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। बोरॉन अफेक्ट ही नहीं हो रहा उससे। किससे? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहे हैं, बट अदर एलिमेंट डिजोल्व एंड लिबरेट H2 गैस। और अदर एलिमेंट्स की बात करें, बोरॉन तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये डिजोल्व हो जाएंगे और H2 गैस यहाँ रिलीज होने वाली है। ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से कि एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, H2O कैसा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्वस लिया है बेटा, ठीक है, तो क्या बनाएगा AlH2O6। अगर हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा AlOH4। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं 4। दूसरी चीज, यहाँ पे हमने क्या करा है बेटा, HCl के साथ कितने मोल क्या बन रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे Cl, कितने मोल Cl बन रहे हैं यहाँ पे, 6 मोल Cl बन रहे हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें 3 मोल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करें 3 मोल हाइड्रोजन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो बोरॉन अफेक्टेड होता ही नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम क्या हो रहा है बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा एसिड और बेस दोनों के साथ, ठीक है, और इस तरीके से तुम्हें लिबरेट होगी यहाँ पे क्या, H2 गैस। क्लियर है? अब तुम्हें एक बात बचपन से पता होगी कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें बेटा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड लेयर बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरी बात, एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो भी हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में उसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा कॉमन, जैसे तुमने आसपास देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल में इसको यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल एल्यूमिनियम की रहती है जनरली, तो इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है उसका, अगर इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो होता क्या है, जो एल्यूमिनियम है बेटा ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, फिर फर्दर वो रिएक्ट नहीं करता है, फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर Al2O3 की उसकी लेयर बन गई एल्यूमिनियम में, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो समझ आ गई बात, कहानी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बोरॉन है, बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कॉमन सबसे ज़्यादा, पूरा वर्ड भूल जाओ, कि अगर हम बात करें HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। इससे ठीक पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, ये H+ और OH- में नो रिएक्शन, ठीक है, बट अगर अदर एलिमेंट्स की बात करें रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम HCl के साथ भी जा रहा है, NaOH के साथ भी जा रहा है, और लिबरेट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। बट एल्यूमिनियम में क्या होता है बेटा, ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख भी लेना नीचे। कंसंट्रेटेड HNO3 रेंडर एल्यूमिनियम पॉजिटिव बाय फॉर्मिंग ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। ये रिएक्ट नहीं करेगा कंसंट्रेटेड HNO3 किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहर अगर ऑक्साइड लेयर बन गई है फिर ये फर्दर रिएक्ट नहीं करने वाला है। समझ गए बात को? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बोरॉन अगर हम बात कर रहे हैं एसिड की तो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, बल्कि अदर एलिमेंट तो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करेंगे वो एल्यूमिनियम के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बेटा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जा रही है, ठीक है, नोट कर लेना इस बात को भी, लिख लो इसे। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओर यूज़ करते हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने ओर लिखाए थे कुछ, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ओर है बेटा वो है बोरेक्स का, ठीक है, पहला ओर कौन सा है, बोरेक्स हमारे पास। एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है बोरेक्स का,
हम क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा H3BO3 बोरिक एसिड। फर्दर हम इसको हीट करेंगे तो मिलेगा B2O3 बोरिक ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इस बोरिक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, बोरिक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो मिल जाएगा बोरॉन। और ये जो बोरॉन मिला है बेटा, ये 95 से 98% तक प्योर रहता है। बस इसकी प्योरिटी 95 से 98% तक है। क्या बोला मैंने कि समझ आ गया एक लाइन में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि जो बोरॉन है इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अलग अलग तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे, बट हमने क्या करना है, सबसे पहले बोरेक्स को देखना है। बोरेक्स को अगर हम बोरेक्स से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, बोरॉन को। तो अगर हम HCl के साथ वाटर लेते हैं और क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, H3BO3, ठीक है। सबसे पहले क्या मिला बेटा, H3BO3 बोरिक एसिड। फिर हम क्या कर रहे हैं, फर्दर इसको हीट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, बोरिक ऑक्साइड। और इसको क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में यूज करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो मिल जाएगा बोरॉन। और ये जो बोरॉन है केवल 95 to 98% तक प्योर है। 2-3 बार देखोगे तो समझ आएगा। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 .10H2 होता है, उसको हमने साइड करा, ठीक है। Na2B4O7 प्लस HCl प्लस 5H2O रिएक्ट कराएगा तो H3BO3 बनेगा। हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, H3BO3 में से B2O3 बच जाए, ठीक है। इस बोरिक ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या मिल जाएगा, बोरॉन। ये जो बोरॉन है इम्प्योर है, कितना 90, इसकी प्योरिटी कितनी है, 95 to 98%, ठीक है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मैग्नीशियम भी Mg भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम पोटेशियम लेते तो यहाँ पे कुछ और बनता, मैग्नीशियम की जगह पोटेशियम ऑक्साइड बनता, सोडियम लेते तो सोडियम ऑक्साइड बनता, बट बोरॉन तो बनेगा ही बनेगा। कितना परसेंट प्योरिटी के साथ, 95 से 98% प्योरिटी के साथ, ठीक है। अमॉर्फस बोरॉन ऑफ लो प्योरिटी, अमॉर्फस बोरॉन, ये अमॉर्फस बनेगा, ठीक है। अमॉर्फस बोरॉन ऑफ लो प्योरिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, माइजॉन बोरॉन बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, जो बना है यहाँ पे फाइनली, इसको क्या बोला जाता है, मॉइजन बोरॉन, ठीक है। अमॉर्फस बोरॉन ऑफ लो प्योरिटी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉइजन बोरॉन बोल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे टर्म पूछे जाते हैं कभी। इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग B2O3 with Mg, Na और K at high temperature. It is 95 to 98% pure and black color. ये जो मिलेगा ब्लैक कलर का हमें मिलने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, 95 से 98% तक की इसकी प्योरिटी होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या कर रहे हैं, अमॉर्फस बोरॉन जो लो प्योरिटी हमें मिल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉइजन बोल रहे हैं। कैसे ऑब्टेन किया जाता है, अगर हम B2O3 को क्या कर रहे हैं, B2O3 को क्या कर रहे हैं बेटा, रिड्यूसिंग करवा रहे हैं, रिडक्ट करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, Mg, Na और K की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, बोरॉन। क्लियर है, नोट करो। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन, यहाँ पे लिख भी रहना, बोरेक्स, ठीक है। Na2B4O7, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, Na2B4O7 से ऑर्थोबोरिक एसिड, फिर क्या मिलेगा, बोरिक ऑक्साइड, फिर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे और क्या मिल जाएगा, बोरॉन, ठीक है। कौन सा बोरॉन, मॉइजन बोरॉन। क्लियर है, ये लाइन लिख भी लेनी है बेटा सभी ने। ब्लैक कलर का ही मिलेगा, प्योरिटी 95 to 98% है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है बोरॉन को एक्सट्रैक्ट करने का। क्लियर है। सेकंड तरीका क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ वॉलेटाइल बोरॉन हाइड्राइड। अगर हम वॉलेटाइल बोरॉन हाइड्राइड का रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा, डाइहाइड्रोजन, कहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर, तो हमें क्या मिल जाएगा, बोरॉन। दूसरा तरीका ये है, वॉलेटाइल बोरॉन हैलाइड को डाइहाइड्रोजन की प्रेजेंस में 1270 केल्विन में हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, बोरॉन मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, HCl। थर्ड, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा, एक ही पेज में लिख लेना इनको, ठीक है। तो थोड़ा अगर 1-2 बार देखोगे, 3-4 बार अगर इन रिएक्शंस को देखोगे तो याद हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि अभी क्लास देखी उसके बाद देखना ही छोड़ दिया, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। KBF4 पोटेशियम के प्रेजेंस में बनाएगा ये बोरॉन, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए।
अगर रिडक्शन कराएंगे वोलेटाइल बोरॉन का, किसकी प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोजन के, बोरेक्स से भी निकाल सकते हैं, या उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, बोरिक ऑक्साइड का रिडक्शन अगर करवाएंगे Mg, Na और K की प्रेजेंस में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो कौन सा बोरॉन मिल रहा है, मॉइजन बोरॉन, जो क्या है लो प्योरिटी के साथ मिल रहा है, या उसकी अगर प्योरिटी की बात करेंगे 95 से 98% तक वो प्योर मिलने वाला है। फिर दो तुम्हारे तरीके हैं बेटा, अगर हम कर रहे हैं Bi3 जो गैसियस स्टेट में है, अगर इसको रेड हॉट टंगस्टन की प्रेजेंस में, Bi3 को रेड हॉट टंगस्टन की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, बोरॉन मिल जाने वाला है। डाइबोरोन को अगर हम क्या करें, थर्मल डीकम्पोजिशन लिख लेना इसमें, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाइबोरेन, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाइबोरेन, तो भी क्या मिल जाना है हमें, बोरॉन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये 4-5 तरीके हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम पढ़ेंगे बेटा मेटलर्जी के अंदर। एक चैप्टर आने वाला है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेटलर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैन आर्कल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, वैन आर्कल प्रोसेस, ठीक है। फिलामेंट ग्रोथ प्रोसेस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है अलग अलग, इसको आगे पढ़ेंगे हम। फिलामेंट ग्रोथ प्रोसेस मतलब इस तरीके का फिलामेंट लगा देते हैं टंगस्टन का, ठीक है। फिर ये जो I2 है, या ये जो बोरॉन है, इसमें ऐसे इकट्ठा होते रहती है, पूरी कलेक्ट होते रहती है, फाइनली हम इसको कट करते हैं और पूरा बोरॉन निकाल लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, वैन आर्कल प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट ग्रोथ प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो फिलामेंट लगी है किसकी, टंगस्टन की, उसमें बोरॉन क्या होते जाता है, कलेक्ट होते जाता है, तो हम फाइनली इसको कट करते हैं और निकाल देते हैं। क्लियर है बात? तो वैन आर्कल प्रोसेस इसको हम पढ़ने वाले हैं आगे भी, किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइबोरेन, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, बोरॉन मिल जाने वाला। बोरेक्स जो हम इतना बात कर रहे थे, स्टार्ट में हमने क्या करा था, बोरेक्स लिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में, Na2B4O7 का, ये Na2B4O7 ये बोरेक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बोरेक्स की बात करूं, थोड़ी सी तुम्हें कहानी बताऊं इसकी, तो बोरेक्स का जो फॉर्मूला है क्या है, Na2B4O7.10H2O। अगर मैं पूछूं कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, तो बेटा होता है ये 8, ठीक है। इसको तुम अगर इस तरीके से देखोगे, ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं इसके, ये तरीका देखोगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा तरीके से समझ आने वाला है। तो ये क्या बोरेक्स का फॉर्मूला है, Na2B4O7.10H2O या Na2B4O5OH4.8H2O। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं बेटा, बोरेक्स के हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टिनकल भी बोलते हैं, टिनकल, TINCAL, टिनकल, ठीक है। और ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन, बोरेक्स। इसको ये लिखने का रीजन क्या है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो, ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। पहले इसको नोट करो। क्लियर है? ये जो हमने लिखा है अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोरेट आयन, टेट्रा बोरेट आयन, टेट्रा बोरेट आयन। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे टेट्रा बोरेट आयन से, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या हमारे पास B4O5OH4, इस तरीके से बना लो पहले इसको, BOB, ठीक है। ये हो गया, आसान है, POP वाला जैसे बनाते थे वैसे ही BOB बना लिया, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड कर दो इसमें, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 बोरॉन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 बोरॉन 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 बोरॉन, ऑक्सीजन कितने ले लिए, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया काम। अब कितने OH ग्रुप बचे हैं बेटा, 4 OH, तो ऐसे ऐड होंगे, OH 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 और OH, ठीक है।
अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चंस के टाइप कैसे पूछे जाएंगे इसमें, पहला पूछा गया था बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ BOB बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ BOB बॉन्ड ये बताना है तुम्हें, आसान है। 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ BOB बॉन्ड कितने हो गए 5, ठीक है। अब इसमें से जो बेटा 2 यूनिट हैं, अगर इस वाले को देखोगे ध्यान से, यहाँ पे बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये, ठीक है, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा ये, और चौथा एक बॉन्ड बना रहा है OH के साथ। क्लियर है, एक बार आराम से देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बना रहा, BO4, ये जो है क्या है 1 2 3 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। तो BO4 ये जो यूनिट है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुमसे पूछा गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो बोरॉन है, बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, देखो 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp3। बट अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, अगर दूसरे वाले की बात करूं तो इसमें देखो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, समझ पा रहे हो। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या होगा sp2। क्लियर है। तो ये है तुम्हारा क्या, टेट्रा बोरेट आयन। क्या है, टेट्रा बोरेट आयन। इसमें तुमसे BOB बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, नोट कर लो, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, टेट्रा बोरेट आयन। 2- लिख लेना इसमें। 2- लिखने का रीजन क्या है, 2 सोडियम है हमारे पास, हम अगर सोडियम को निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ निकलेगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा बेटा, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा B4O5OH4, और अगर 2 सोडियम हमने निकाल दिए तो 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये है तुम्हारा क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। नोट कर लो इसको, समझ आ गया, टेट्रा बोरेट आयन। एक बार मैं बेटा स्टार्ट से कर लेता हूँ, देख लो। ये चीज़ें क्लियर है, +1 +3, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन 4 कोवैलेंसी है, जो हमने बात करी थी, यहाँ पे 6 है। ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। जो BCl3 है, 3 के 3 Cl रिप्लेस हो रहे हैं किससे, OH से, तो B क्या हो जाएगा, BOH होल थ्राइस। यहाँ पे Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया, तो क्या बन जाएगा BlOH होल थ्राइस। B जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, एक OH को और ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा OH4, पहली बात। दूसरी बात हमने बोली, कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी कि आइसोटोप क्या है, 2 है हमारे पास, 10 और 11, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के फॉर्मूले की बात करी थी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के फॉर्मूले की बात करी थी। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कोवेलेंट नेचर का, और क्या है, स्लिपरी वाइट सॉलिड है, ठीक है। बेसिक नेचर की बात करी थी Tl2O में और Tl2O3 में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बोरॉन की बात करी थी, हमने अमॉर्फस बोरॉन लिया था और उसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला था, सिस्क्यू ऑक्साइड B2O3, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये पूरे रिएक्शंस की बात कर ली थी। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इस तरीके से पूरी रिएक्शंस एक ही पेज में लिखनी है। ज़्यादा मैंने थ्योरी कुछ लिखा ही नहीं है, तो एक ही पेज में इनको सिस्टमैटिक लिख लेना बेटा। अदर एलिमेंट्स की अगर रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ ALN, BN था क्या, कोवेलेंट, ALN बनेगा आयनिक, तो वाटर के साथ जाके अमोनिया रिलीज करेगा और ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। और यहाँ पे बनाएगा, अगर हैलोजन के साथ कोई मेटल जाएगा तो क्या बनाएगा, हैलाइड फॉर्म करने वाला है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, एम्फोटेरिक है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ये इसका एग्जाम्पल था कुछ, एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक। बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिडिक रहेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें एम्फोटेरिक, बचे बाकी 2 बेसिक। रिएक्शन विद एसिड, ये पूरा मैंने लिखवाया था तुम्हें कि बोरॉन अफेक्टेड नहीं होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये 2 तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। इसको तुम अगर कभी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सब्जेक्टिव में भी तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या तुम्हारा एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बना देता है, पैसिव लेयर बना देता है। एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन, पहला हमारे पास क्या है, बोरॉक्स है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, बोरॉक्स के बाद दूसरा क्या है, वॉलेटाइल हैलाइड की अगर रिडक्शन करवाएंगे,
थर्ड इस तरीके से, फोर्थ, फिफ्थ। थर्मल डिकम्पोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, B2H6, ठीक है। B2H6 क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। नेक्स्ट बोरेक्स की अगर बात करें तो Na2B4O7.10H2O, दूसरा फॉर्मूला इसका ये है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे कि नंबर ऑफ BOB बॉन्ड sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कितने बोरॉन है, तो 2 sp2 हैं और 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्लास में बोरॉन फैमिली के साथ, ठीक है। बोरेक्स बीड टेस्ट करके एक सॉल्ट एनालिसिस में पूछा जाता है, बोरेक्स बीड टेस्ट, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं बेटा। चलो बाय।